Bismillahirrahmanirrahim. Myself Dr. Muhammad Asif, and I'm going to perform tooth rasping in a cow which was presented with the history of chronic diarrhea and indigestion. हाँ जी, ये जो काऊ है इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको डायरिया था और इसके अलावा इंडाइजेशन मतलब कि जो फीड मटेरियल है वो अनडाइजेस्टेड होता था। जैसे जानवर घास खाता था, फॉरेज लेता था, वो एज इट इज़ वो यूरिन फीसिस के थ्रू वो बाहर आ जाता था। तो एंड फार्मर tried his best in order to treat the animal. He used a lot of antibiotics, a lot of antiprotozoals, a lot of dewormers in order to treat that diarrhea. But the actual cause was lie in his oral cavity. In the oral cavity, his premolar and molar tooth have sharp edges and extra growth, which creates hindrance in the digestion in the chewing of feed material. तो इसका जो असल काज था, इसकी जो असल वजह थी वो थी इसके दांत जो है ना वो बड़े हुए थे। दांत कौन से वाले? प्री मोलर और मोलर टूथ, ठीक है। उसके एजेस जो है ना वो शार्प थे, अपर और लोअर बोथ, दोनों साइड से। तो इसका फिर हमने ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट फिर मेडिसन या एंटीबायोटिक से हम नहीं करते, तो हम इसके लिए टूथ रेस्पिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आपके पास माउथ गेज होना चाहिए, और माउथ गेज के ऊपर आप देखेंगे ये वाइट क्लॉथ आपको नज़र आ रहा है। इसका पर्पज़ ये है कि इसको ताकि ये ओरल कैविटी को डैमेज ना करे। सो फॉर परफॉर्मिंग the tooth rasping you have mouth gauge, and you should cover the mouth gauge with soft cotton or soft cloth in, so that the mouth gauge may not damage the internal lining of oral cavity. And other indications of tooth rasping are colic pain and grinding of tooth. The grinding of tooth सिंपल, उसमें जानवर जो है ना अपने दांत रगड़ता रहता है, और दूर से फार्मर और जो सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं वो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कोलिक पेन. द कोलिक पेन इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल विच डैमेज द स्टमक वॉल एंड इंटेस्टाइन एज वेल. तो जो कोलिक पेन है वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि जो इसके जो फीड मटेरियल होता है, घास होता है, वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, तो अंदर जाके पेट में, इस इंटेस्टाइन में जाके वो उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से एनिमल को पेन होता है. तो कोलिक पेन का किस तरह से पता चलता है? तो कोलिक पेन के अंदर क्या होता है, एनिमल अपनी बेली पे किक करता है. सो व्हाट आर द साइन ऑफ कोलिक पेन? इन केस ऑफ कोलिक पेन, एनिमल मे किक ऑन हिज बेली. सो यू कैन फर्दर which further assured that something is going wrong in his oral cavity in the form of overgrowth and extra growth of or sharp edges of molar and premolar tooth. तो ये देखिए हम आपके सामने अब इसकी टूथ रेस्प हमारे पास है. तो टूथ रेस्प करते वक्त आपके पास नॉर्मल सिलाइन या टैप वाटर होना चाहिए, और साथ के अंदर एक ब्रश होना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राइंड करते हैं, टूथ को रेस्प करते हैं, तो वहाँ पे जो एनामल होती है, जो वाइट पोर्शन होता है, वो इंडल्ज हो जाता है, जब इसमें ट्रैप हो जाता है टूथ रेस्प के अंदर, जिसको फिर ब्रश की मदद से 30 सेकेंड, आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट हम उसको वॉश आउट करते रहते हैं, ताकि जो एनामल है वो टूथ रेस्प से रिमूव हो जाए. ये देखें, अब दोबारा हम इसको ग्राइंड करने लगे हैं. And we request to all of you, to all our viewers, to subscribe our channel. तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. एंड while performing tooth rasping, you have tap water and a brush in order to remove the enamel which get indulged in on the tooth rasping while rasping the tooth. तो जो कंडीशन होती है इंडाइजेशन की, वो मोस्टली 80% टूथ रेस्पिंग से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जितने भी फीड मटेरियल है वो अनडाइजेस्टेड वो पेट के अंदर चले जाते हैं, फिर इंटरनल लाइनिंग जो है ना उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जानवर को डायरिया लगता है, वाटरी डायरिया लगता है. तो टूथ रेस्पिंग की मदद से हम इजीली ये जो अनडायग्नोज्ड कंडीशन होती है डायरिया की, इसको हम बआसानी ट्रीट कर सकते हैं.
اور اینڈ آفٹر سکسیزفل ٹوتھ ریسپنگ ہز فیسز میں بیکم نارمل. جب ہم کامیاب طریقے سے ایک اچھے طریقے سے ٹوتھ ریسپنگ کرتے ہیں تو جو گوبر ہوتا ہے جانور کو وہ نارمل ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو انڈائجسٹڈ خوراک ہوتی ہے، غیر ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے، وہ آنا بند ہو جاتی ہے اور جو گوبر ہے وہ یونیفارم ہو جاتا ہے. اینڈ بہت شکریہ. ویل تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.